अपने आईआईटी की प्रिपरेशन को लेकर अगर आपका थोड़ी सी भी सीरियसनेस है ना, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हमने 7 ऐसे मिस्टेक्स रखे हैं जिसकी वजह से हर साल 15 लाख स्टूडेंट आईआईटी के एग्जाम में फेल हो जाता है। एंड एट द एंड ऑफ दिस 7 पॉइंट्स आई हैव आल्सो एडेड अ वीकनेस जो कि आप में से सभी लोगों का है अगर आप एक इंसान हो तो, एंड उसका सोल्यूशन भी दिया है। एंड उसके बाद आपको इस वीडियो के एंड में एवं डिस्क्रिप्शन में एक फ्री रिसोर्सेज का सोर्स भी बताया है, जिसे देख के आपको पता लगेगा कि असलियत में आईआईटी का लेवल क्या है। और एक चैलेंज, इन 7 पॉइंट्स में से आप किन किन पॉइंट्स को अभी से फिक्स कर चुके हो, उनमें आप अपना एक पॉइंट देना एंड कमेंट में लिखना कि that is your score out of 7, and don't forget to hit the subscribe button and comment down we will win. First comment, we will win JEE, we will win IIT, we will win the second toughest exam in the world। क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा कहता है कि कमेंट करने से आपके ब्रेन उसी डायरेक्शन में एक्टिवली काम करने लगता है। So write it down in the comments. So let's start with our first point. सबसे पहला भूल जो कि हर एक JEE एस्पिरेंट्स करते हैं, इट इज कि भाई वो लोग किसी को भी अपना मेंटर समझ लेते हैं। वो लोग किसी से भी JEE के लिए एडवाइस मांगना शुरू कर देते हैं। भाई साहब, कोई इंसान, कोई आदमी आपके क्लास का टॉपर है या फिर आपसे एक उम्र में बड़ा है, इसका मतलब वो नहीं कि उनको आईआईटी का कैसे क्रैक करता है उसका असली नॉलेज होगा। अगर सच में होता तो उसने खुद क्यों नहीं कर लिया। एंड बहुत सारे केसेस में तो कुछ बंदे 6 साल 7 साल से आईआईटी का प्रिपरेशन करके आईआईटी तक पहुंच जाता है, लेकिन वो सेम स्ट्रेटेजी दे देते हैं कुछ बच्चों के लिए जिसके पास शायद 6 महीना भी नहीं है या फिर 2 साल भी नहीं है ढंग से। वो कैसे एक 6 साल में आईआईटी क्रैक करने वाले बच्चे का स्ट्रेटेजी से आईआईटी पहुंच सकता है। एंड आजकल तो आईआईटी का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। तो स्टॉप टेकिंग एडवाइसेस फ्रॉम योर भैया दीदीज। अगर क्योंकि भाई यूट्यूब में आधे से ज्यादा लोग आपको एडवाइस देने से पहले पेपर का एनालिसिस ही ढंग से नहीं करता, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 6, जो कि आपने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन प्रिपरेशन करने के लिए एक प्रॉपर रिसोर्सेज के स्ट्रेटेजी, किस टाइम पे क्या करना है, सब्जेक्ट के स्ट्रेटेजी ना रहना, फिक्स्ड स्ट्रेटेजी, या फिर है आप हर वीक में चेंज करते रहते हो। जिस बच्चे ने इसको ठीक कर लिया वो लोग अपने आप को 1 पॉइंट दे दो, एंड जिन्होंने नहीं किया, अभी तक नहीं किया, प्लीज भाई, एंड हो सके तो मेरे चैनल में फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए आपको ऐसा वीडियो मिल जाएगा जिसको देख के हजारों लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिला है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दोस। अब JEE 2027 वालों के लिए ना, मैं अगर सच में कहूँ तो आप लोगों के पास JEE मेंस के लिए 6 महीना भी नहीं है, तो अभी से अपना स्ट्रेटेजी फिक्स कर लो। इस चैनल में आपको 2 महीने में भी JEE क्रैक करने का स्ट्रेटेजी मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया भी है जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। सो गो गेट एंड वॉच दैट। एंड आगे 6 महीने का भी स्ट्रेटेजी आने वाला है कि कैसे आप अंडर 100 भी रैंक कर सकते हो बाकी के 6 महीने में। उसके पहले मैं आखिरी जो कहना चाहूंगा कि भाई JEE के प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है कि आप शायद एक JEE के फील्ड में सबसे टफेस्ट बुक नहीं कर रहे हो, उसके नीचे की ही बुक कर रहे हो, लेकिन JEE एडवांस से रिलेवेंट है, JEE मेन से रिलेवेंट है, और उसे कंसिस्टेंटली कर रहे हो, उसे कंप्लीट कर रहे हो, कंप्लीट करके उसका रिवीजन कर रहे हो। अब आपके पास JEE के लिए उतना टाइम नहीं है, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे टॉपर्स मिल जाएंगे जो कि 6 साल से JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, एंड आगे बोलेगा कि आप सिर्फ एनसीईआरटी करके चले जाओ, JEE तो आराम से निकल जाएगा, सिर्फ HC वर्मा करके चले जाओ, JEE तो आराम से निकल जाएगा। भाई दे आर मिसगाइडिंग यू लाइक एनीथिंग। सिर्फ एनसीईआरटी से आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ढंग से नहीं हो पाएगा एडवांस के लिए। तो आपको अपने अगर JEE 2027 के स्टूडेंट हो या फिर JEE 2028 के स्टूडेंट हो, आपके लिए ऑलरेडी फिजिक्स एंड मैथ्स में वीडियो आ चुका है, आगे और भी आने वाला है। आप कमेंट्स में जस्ट लिखो कि आपको और क्या क्या चाहिए, जैसे कि फिजिक्स, जैसे कि मैथ्स के लिए एनसीईआरटी इज जस्ट अ जोक, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी इज नॉट दैट सफिशिएंट, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी सेम, बट ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इज मैंडेटरी बट नॉट सफिशिएंट, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इज मैंडेटरी एंड मोर और लेस सफिशिएंट फॉर JEE मेंस बट नॉट एट ऑल सफिशिएंट फॉर JEE एडवांस्ड। अगर आप एक अच्छा JEE के स्टूडेंट्स हो ना, तो भाई बहुत बार अच्छे बच्चे में ये रहते थे कि ये लोग मेमोराइजेशन नहीं करना चाहते, या फिर करते भी है तो गलत तरीके से करते हैं। तो भाई उनके लिए हम बता देते हैं कि भाई JEE में अगर आपके पास 6 साल या फिर 4 साल का टाइम नहीं है, अगर आप अपना प्रिपरेशन सिर्फ 2 साल में ही कर रहे हो या फिर उससे भी कम समय में कर रहे हो, देन भाई आपके पास रिवीजन के लिए सबसे कम टाइम बचा है। जो लोग कहते हैं कि मेमोराइजेशन तो करना ही नहीं है, भाई वो लोग अपने JEE के प्रिपरेशन में कम से कम 19-20 बार रिवीजन कर लेते हैं, एंड रिवीजन इतने बार करने से उनको मेमोराइजेशन नहीं लगता। लेकिन आपके JEE प्रिपरेशन में शायद आपका स्कूल आ गया है, आपका हजारों एग्जाम से 1000 बार ब्रेक आएगा। जिनके पास अभी 6 महीने बाकी है उनको तो बहुत सारी चीजें करना ही है, बट हाँ, जो भी मेमोराइज करो करने से पहले उस चीज को ढंग से विजुअलाइज करो, उसको समझो, उस कंसेप्ट को समझो, उसके बाद जाके मेमोराइज करो। अब मेमोराइज क्या क्या करना है, जैसे कि आपका मैथ्स में जो कंसेप्ट हो गया, अब मेमोराइज कैसे करना है भाई, आपको ना मेमोराइजेशन में कुछ वर्ड्स नहीं, आपको कंसेप्ट को विजुअलाइज करके अपने दिमाग में याद रखना है। आप एक कंसेप्ट को बुक से पढ़ो या फिर लेक्चर से पढ़ लो, उसके बाद बुक एंड लेक्चर बंद करके एक व्हाइट पेज में उसको लिखो, ना देख के। आपको लगेगा सर अगर याद ना आए तो, भाई याद ना आए तो इट इज द पॉइंट व्हेन योर ब्रेन विल प्रेशराइज योरसेल्फ एंड ब्रेन का मेमोरी बढ़ेगा, आपका कैपेबिलिटी बढ़ेगा। इसके लिए डिटेल्ड वीडियो आगे आने वाला है, तो हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आप सच में JEE के एग्जाम क्रैक करना चाहते हो। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कि ऑलमोस्ट हर एक JEE एस्पिरेंट्स को रहता है, वो ये है कि वो लोग प्रिपरेशन तो करते रहते हैं, लेकिन भाई आपके सिलेबस में 100 चैप्टर्स है, इन 100 चैप्टर्स में हर एक चैप्टर में लगभग 40 से 50 कंसेप्ट्स आ जाते हैं। अगर आपने आपका इन हर एक चैप्टर का, हर एक कंसेप्ट का एक ट्रैक नहीं रखा कि भाई मैंने इस कंसेप्ट का ये प्रॉब्लम है, उस कंसेप्ट का वो प्रॉब्लम है, तो भाई आप कैसे करोगे हर एक कंसेप्ट की, भाई मैंने इस कंसेप्ट को इस टाइम में कंप्लीट किया था, तो इसको और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हर एक कंसेप्ट, हर एक चैप्टर को आपको अपना प्रिपरेशन
में ट्रैक करना है विद टाइम रेफरेंस कि इस टाइम तक ये चैप्टर हो जाना चाहिए। आप में से कमेंट करना कितने लोग इस इंपॉर्टेंट चीज को कर रहे हो इन रियल लाइफ। अब हो गया, आपने अपना सिलेबस का प्रिपरेशन कर लिया, लेकिन द पॉइंट व्हिच डिटरमाइंस योर रैंक, इवन योर सिलेक्शन, अगर आपने इस काम को नहीं किया तो भाई आपका सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। व्हाट इज दैट? इट इज कि अपना टेस्ट या अपना चैप्टर का प्रिपरेशन करके उसको टेस्ट ना करना। कंसेप्ट वाइज हर एक कंसेप्ट को आपने पढ़ा, उसको टेस्ट करना है। कंसेप्ट वाइज क्या, एक चैप्टर में 10 कंसेप्ट है, 10 कंसेप्ट को टेस्ट करो, उसके बाद हर एक चैप्टर को टेस्ट करो, उसके बाद ओवरऑल सिलेबस पे टेस्ट करो। एंड एक चीज तो ध्यान रखना कि आपका कोचिंग में टेस्ट सीरीज का क्वालिटी, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस का क्वालिटी एग्जाम के साथ रिलेवेंट हो, या फिर एग्जाम से ऊपर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके नीचे ना हो। एंड वो लोग आपको हर तरह के टेस्ट दें जहां पर आपको बहुत कम स्कोर में भी अच्छा रैंक आ जाता है, वहां पर क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छे होते हैं। एंड गेस व्हाट, आपके सराउंडिंग में 99% कोचिंग वैसा क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज में रखता ही नहीं, बहुत पॉपुलर टेस्ट सीरीज भी नहीं रखते। अब आपने टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट देने के बाद भी द कर्मा व्हिच डिटरमाइंस कि आपका लाख, कि आपका रैंक 500 में होगा या फिर 5 लाख में होगा, इज दैट आपने अपना टेस्ट का एनालिसिस करना, एंड एनालिसिस को एक अच्छे जगह पे नोट करके रखना, चैप्टर वाइज एंड टेस्ट वाइज बोथ। एंड एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज जो आप में से ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं ना, इट इज कि भाई आप लोगों को लगता है कि भाई अभी तक तो हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, तो भाई टेस्ट बाद में जाके देते हैं। भाई अभी 6 महीने बाद तेरा असली का जेईई मेंस का एग्जाम आ रहा है, सिलेबस कभी भी उस तरीके से कंप्लीट नहीं होता। आप देना तो शुरू करो, उसके बाद अपना सिलेबस को रिवर्स इंजीनियर कर लेना, यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को लेकर आप ये चेक करोगे इसमें कौन सा चैप्टर है, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है, इस चैप्टर में कौन सा कंसेप्ट शायद विजुअलाइज करना है या फिर कीवर्ड्स रखा है इस क्वेश्चन में। आर यू गेटिंग? तो भाई आपका शायद 100 में से अगर 3 चैप्टर भी रेडी है ना, तो आप एग्जाम दे लो एंड उसका अच्छे से एनालाइज करो। बहुत बार तो हमें अपने प्रिपरेशन से ज्यादा क्वेश्चंस कभी आंसर दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स लाइक फंक्शन वगैरह एडवांस का क्वेश्चन भी आसानी से हो जाता है। फंक्शंस, एपीजीपी, या फिर फिजिक्स में कहें तो ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इन चैप्टर्स में बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर इनऑर्गेनिक में कहे, एंड अगर केमिस्ट्री में कहे तो जीओसी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि इन चैप्टर को अगर आपने थोड़ा सा भी किया है तो 6 महीने बाद भी आपका ठीक सॉल्व हो जाएगा। आप आ जाते हैं एक ऐसे कैंसर हैबिट में जिसके लिए आप में से आई कैन गारंटी 100% लोग इसको फेस कर चुका है अपने लाइफ में। इट इज योर फिजिकल एंड मेंटल डिस्ट्रैक्शन। फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस यानी फोन, वीडियो गेम्स खेलने जाना, सिनेमा देखना, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करना। मेंटल डिस्ट्रैक्शंस मतलब जेईई के इस महत्वपूर्ण टाइम में शायद आप किसी दोस्त के, शायद आपको कोई सिनेमा देखने जाना है या फिर कोई गाना बहुत अच्छा लगा है, इसको अपने पढ़ने वक्त अपने दिमाग में लेके घूमना, या फिर सबसे बड़ा जो कैंसर है इट इज की भाई रोमांटिक थॉट्स, इसको कैंसिल आउट करो, नहीं तो आईआईटी भूल जाओ। भाई पॉज करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे जीवन के लिए बंद कर दो, कि भाई जेईई के रिजल्ट आ जाए उसके बाद करना है, या फिर जेईई के एग्जाम्स एटलीस्ट हो जाए उसके बाद जो करना है करो। आप जानते हो आपका जेईई के प्रिपरेशन में हर एक प्रॉब्लम का जो एक वन स्टेप सॉल्यूशन है, इट इज कि भाई खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना, एंड अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में रखना, अपने कॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में रखना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। बस इन 2 चीजों को रखोगे तो भाई आपको आईआईटी पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको वीडियो के एंड में जो गिफ्ट देना था, इट इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली सीरियस अबाउट देयर आईआईटी प्रिपरेशन। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी का, वहां पर ज्वाइन करो। वहां पर हर दिन आपको एडवांस लेवल का अच्छा क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ढंग का स्ट्रेटेजी, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आगे आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वीडियोस आने वाला है जो कि